परिवार में एक सुंदर लड़की थी। उसको अपनी लड़की की शादी कर देखा ये पंडित बड़ा विद्वान है, तो उसने सोचा कि अब क्या करूं, विद्वान तो है लेकिन अगर हम बता देंगे कि डोम की लड़की है कि ये शादी नहीं करेगा, तो धीरे धीरे परिचय बताते बताते जान लिया कि ये ब्राह्मण परिवार है। तो उसने भी हथौड़ा के तरह घन जड़ दिया। अरे कहा हम भी तो ब्राह्मण हैं, तो ऐसा करो पंडित जी, ये मेरी कन्या, आप इसका हाथ ग्रहण कर लीजिए, शादी हो जाए। तो पंडित जी को परिवार को जरूरत थी, उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो बूढ़े माँ बाप ने अपने लड़के यानी पंडित कथावाचक की शादी कर दी। एक दिन पूरे परिवार ने तय किया कि चलो एक दिन देखा जाए इनकी कथा कैसे होती है। तो कथा सुनने के लिए सब लोग गए, यानी माँ बाप भी गए और पंडित जी की पत्नी भी गई, और पंडित जी बैठ गए कथा सुनाने के लिए। जब कथा चल रही थी तो बीच में एक प्रसंग आया। पंडित जी ने कहा कि झूठ सबसे बड़ा अपराध है। कोई झूठ बोलकर यदि किसी का ईमान खराब कर दे, धर्म खराब कर दे, तो उसको नरकों में बहुत बड़ी सजा और बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। सब लोग घर आए, तो अब घर में सबका मुंह टेढ़ा। अब आज पंडित जी ने कथा आकर के देखा तो रसोई सूनी। गए पत्नी के पास, कहा क्यों भाई कुछ बनाया नहीं? कहीं बनाऊं क्या, मुझे तो बड़ी अफसोस हो गई। कहा क्या हो? कहा कि पति देव आज आपने कथा में जो सुनाया उससे मैं बहुत विक्षिप्त हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। कहा क्या हुआ? कहा ऐसा है कि आपके माँ बाप और आप ब्राह्मण थे और मैं डोम की बच्ची हूँ। मेरे माँ बाप ने झूठ बोलकर आपके ईमान को, धर्म को खराब कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ, किस अपराध को प्रायश्चित करूँ? कहा अच्छा चलो चुप रहो। गए अपनी मम्मी के पास। कहा मम्मी आज उदास क्यों हो? कहा बेटा तेरी कथा ने मुझे बहुत हलाल कर दिया। कथा में तूने कहा कि झूठ बोलकर कोई किसी का ईमान खराब कर दे तो बहुत पाप लगता है। तेरा बाप ब्राह्मण था और मैं धोबिन थी और मैंने झूठ बोल करके तेरे बाप से शादी कर ली, तेरे बाप का ईमान बिगाड़ डाला। अब मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं, मैं तो बहुत पछता रही हूँ। अच्छा। पंडित जी उठे और बाप के पास गए। कहा पिताजी आप बोलना क्यों हो, आप कुछ बोल डोल क्यों नहीं रहे, बहुत हताश लगते हो। कहा बेटा आज बड़ी तकलीफ है। तेरी माँ ब्राह्मणी थी और मैं धुनिया था कड़ेरा, और मैंने लालच में आकर के तेरी माँ को झूठ बोल करके मैं भी ब्राह्मण हूँ शादी कर ली, तो तेरी माँ का धर्म ईमान मैंने खराब कर डाला। मेरे पाप कौन माफ करेगा? जब सारा मामला समझ में आया तो अगले दिन जब कथा में गए तो कथा सुनाने के बाद कहें देखो पंचो मेरी बात खूब अच्छी तरह सुन लो। बाप कड़ेरा, माँ धोबिनिया, डोमिन घर की जाई, आज से पंडित को न कही हो अंधधुंध बनी आई। पंचो आज से मुझे पंडित मत कहना, ये तो अंधधुंध खेला हो गया। तो ये मन इस संसार में रहकर अंधधुंध खेला करता रहता है, बड़ा ज्ञानी रहेगा, लेकिन परिस्थिति आने पर ये मन कितना खराब होता है। महात्माओं ने कलम तोड़ दी, सर्व सोन की सुंदरी आवे बास सुबह, जो हो जननी आपनी
ताऊ न बैठे पास। अगर अपनी माँ भी हो तो उसके नजदीक मत बैठना, क्योंकि नजर पड़ते ही अंदर में जहर पैदा होने लगता और मन विक्षिप्त हो जाता है। इस दृष्टि के दोष का इतना बड़ा नतीजा मिलेगा कि कई कल्प बीत जाएंगे। गुरु महाराज इशारे में कहते थे, आज लोगों की नजर में इतना दोष है, अगर केवल नजर के दोष का कर्म जो है खाते में लिख दिया जाए तो इस धरती पर कोई आदमी ऐसा नहीं बचेगा जो नरक में जाने से बच सके। राजा भर्तरी नजर दोष के नाते ही तो इतना कष्ट उठाए थे। राजा भर्तरी को पकड़ने के लिए गुरु गोरखनाथ ने एक खेल खेला था। जीवों को पकड़ने के लिए महात्मा खेल खेलते हैं। ये शिकार खेलने गए थे। उन्होंने जब देखा कि राजा शिकार को आया तो पकड़ना था, इसलिए अपना नौकरों को कह करके पालतू खरगोश छोड़ दिया। और जब दौड़ने लगा, चौकड़ी भरने लगा, तो राजा भर्तरी ने तीर मारा, शिकार कर लिया। नौकरों ने दबोच लिया, ले गए गुरु साहब के पास। कहा कि गुरुजी, इस नालायक ने आपके पालतू खरगोश को मार डाला। कहा क्यों बच्चा, तूने मेरे खरगोश को मारा? कहा महाराज, मैं राजा शिकारी, शिकार खेला, मेरे सामने आया, मैंने तीर मार दिया। तो कहा अब तो तू छुट्टी नहीं पाएगा, अब तो तू जो है इन मेरे रखवालों के चंगुल से बचेगा नहीं। तू ऐसा कर, एक काम कर दे, तेरा ये फंद कट जाएगा, इस मेरे मरे हुए खरगोश को जिंदा कर दे, तुमको छोड़ दूंगा। राजा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज जो मर जाता वो कहाँ जिंदा होता? कहा नहीं जिंदा कर सकते। नहीं कर सकते, अब तो तुम छोड़े नहीं जाओगे, मेरे यहाँ बंद कर दिए जाओगे। तूने क्या सीखा? बड़ी विद्या सीखी और मरने को जिंदा करना नहीं सीख पाया। कहा महाराज ये हो सकता है। कटोरे में पानी लाओ। एक कटोरे में पानी लाया गया, 2-3 चक्कर गोरखनाथ ने लगाए और पानी छिड़का और खरगोश चौकड़ी भरते हुए चला गया और राजा के तो होश उड़ गए। मैंने बड़ी विद्या सीखी, लेकिन ये विद्या तो नहीं सीख पाई। हाथ चरणों पर गिर के कहा महाराज मैं तो बड़ा विद्या का पारंगत, ये भी विद्या हमको सिखा दो। कहा इसके लिए बड़ा उपाय करना पड़ेगा, तुमको मुझको देना पड़ेगा कुछ। दे दे, जो मांगो सब दे दो। कहा राज ले लो। कहा ये तो तुम्हारा है नहीं। कहा कैसे नहीं महाराज, मैं इस पर जो है राज कर रहा हूँ, हमारा कैसे नहीं? कहें जब तुम राजा नहीं थे तो कौन था? कहें मेरे पिताजी। कहें उनके पहले? कहें उनके पिताजी। उनके पहले? उनके पिताजी। उनके पहले? उनके पिताजी। तो राजा ये तो सब बदलता रहा, तू नहीं रहेगा, तेरा बेटा हो जाएगा, तो राज तेरा कैसे? अपनी कोई चीज तो सब कुछ थक गए। कहा तुम अपना मन मुझको दे दो, मन दे दो, मन। कहा दे दिया। कहा ऐसे नहीं, कालिक पोत कर, जूतों की माला पहनकर, गधे पर बैठ करके पूरी नगरी घूम करके आओ, तब समझेंगे कि तूने मन को दिया। अब राजा को ललक लग गई थी, इसलिए गधे पर बैठ गया, जूते की माला पहना, सारी नगरी घूम करके आया। कहते हैं जब स्वार्थ होता है तो स्वार्थ अंधा होता है, और स्वार्थ पूरा करने के लिए आदमी अपने रिश्ते, मर्यादा और सब गरिमा को भूल जाता है। ये मन इतना खुरापाती है,
कि अवसर पाई भूत संचर ही, मौका पा करके भूत की तरह से चढ़ जाता है। कहा महाराज आपकी विद्या मुझे बहुत अच्छी लगती देवी जी, लेकिन इस विद्या को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। कर लूंगा। थोड़ी देर तपस्या की, अब पांव फैलाने लगा, सातु काबिल नहीं है। बहुत दिन सेवा किया, सेवा करने के बाद कहा महाराज रास्ता बता दीजिए। कहीं रास्ता कैसे बताऊं, अभी तो तेरे ऊपर जन्मों जन्मों का पाप लगा है, ये उतारू। कौन सा पाप? मेरी समझ से मैंने कुछ नहीं किया। कहा तूने बड़े पाप किए, चल एक पाप बताता हूं। तू इसके पहले 2-4 जन्म पहले एक राजकुमार था, बाहर खेलने गया था। खेलते खेलते भूख लगी, भूख लगने पर लड़के माँ के पास भागते, तू भी भाग करके अपनी मम्मी के पास आया और जैसे माँ के कमरे में कदम रखा, तेरी नजर माँ पर पड़ी। तूने समझा कि इस समय माँ के कमरे में जाना गलत है, कदम तो खींचा बाहर, लेकिन इतने में तेरी नजर तेरी माँ के चेहरे पर पड़ गई। उस समय तेरी माँ श्रृंगार कर रही थी, सिर से कपड़ा हटा था। चेहरे पर पड़ते ही तेरे मन में ये भाव पैदा हो गया कि आज माँ बड़ी सुंदर लग रही है, और कोई दूषित भाव नहीं, केवल मन में इतना भाव पैदा हुआ कि माँ मेरी बड़ी अच्छी लग रही है। तेरे इसी मन का भाव है कि आज तेरी वही माँ तेरी रानी पिंगला बनकर के पैदा हुई है, और ये एक जन्म में नहीं 1000 जन्म तेरी पत्नी बनकर के रहेगी, तब तेरे इस कर्म का भुगतान होगा। कहा महाराज 1000 जन्म में तो कितने कलयुग सतयुग बीत जाएंगे, फिर आप जैसा दयालु महात्मा रोने लगे, और रोने पर दया हो जाती है, बिना रोए दया नहीं होती है। आंसू गिरने पर ही महात्मा पिघलते हैं। प्रेमियों तुम भी आंसू गिराओगे, अपने गुरु की दया ले लोगे। जब रोने लगे तो गुरु गोरखनाथ को दया आ गई। उन्होंने कहा चल बच्चे, गुरु के पास सारे उपाय होते हैं, हर सवाल का जवाब होता है, हर समस्या का समाधान होता है, हर दिक्कत का इलाज होता है, हर रोग की दवाई गुरु होते हैं। गुरु ही कष्ट काटते हैं। सुना नहीं आपने? एक दिन नारद को किसी ने बता दिया कि आप समझते हो विष्णु तुमको बहुत मानते हैं, जहाँ बैठते हो वहाँ की मिट्टी खुदवा करके फेंकवाते हैं। एक दिन आड़े से देख रहे थे तो सचमुच जहाँ ये बैठे थे वहाँ की मिट्टी खोद करके फेंकी गई। तो ऐतराज करने तुरंत पहुँच गए तमा करके। आप कहते हो नारद हम तुमको बहुत मानते हैं, तो मैंने आंखों से देखा मेरी मिट्टी उठा करके फेंक रहे हो और कहते हो मैं बहुत मानता हूँ, मिट्टी क्यों फेंकवाते हो? अरे कहें तू निगुरा है, निगुरा। निगुरा का मतलब कि जो गुरु न करे और गुरु के आदेश को न माने, आदेश के बाद खिलाफ जाए। तो कहा तो गुरु तो नहीं किया। कहें पहले गुरु करो, किसको करूं? विष्णु ने कहा जो सवेरे मिल जाए उसी को कर लेना। सवेरे सवेरे जल्दी से उठे तो एक गोड़िया, गोड़िया कहते हैं छोटी जात को, वो लोटा लेकर के खटिक टाइप के होते हैं, लेकर के लैट्रिन जा रहा था। पहले नंबर पर वही मिला तो मन तो खराब हो गया। पहले आदमी मिला और वो भी गोड़िया मिला, लेकिन अब बचन था इसलिए कहें अरे भाई रुक जाओ। कहें बोलो बोलो जल्दी से, मुझे बड़ी तेज टट्टी लगी है। कहें अरे भाई मुझे विष्णु भगवान ने कहा सवेरे जो मिले उसी को गुरु बना देना। तो कहा अच्छा बैठ जल्दी से, बैठ बैठ बैठ, और धीरे से बता दिया जा भगवान के नाम का जाप करना। लौटा लिया, जल्दी से चला गया। दूसरे दिन गए पहुँचे, कहीं गुरु कर लिया? कहें हाँ महाराज गुरु तो किया, लेकिन
चुप हो गए। कहने लेकिन क्या? कहने गोड़ी आ गया क्या? अरे नारे, ये तो निगुरा से भी बड़ा पाप बन गया। अब तो तुमको 84 भोगना पड़ेगा, बिना 84 के तेरी छुट्टी नहीं होगी। गिरे और रोने लगे। कहना महाराज इस पाप को माफ करिए। कहने मेरे को बस की बात नहीं है, मैं तो कर्म लिखता हूँ, कर्म का फल देता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। अगर 84 काटना है तो जाओ उसी गुरु के पास। और गए सवेरे सवेरे, फिर वही लोटा लेकर के तख्ती जा रहे थे। कहें महाराज दया कर दी। कहें आज क्या हो गया? कहें महाराज मैंने विष्णु को जा करके बताया और कह दिया कि गुरु तो किया, लेकिन गोड़िया जात के तो गुरु की निंदा बन गई। उन्होंने कहा 84 लग गई, अब 84 तेरी वही गुरु काटेंगे। तो उसको जोर की टट्टी लगी थी। उसने कहा क्या करूँ जल्दी से? कहा जल्दी एक लकड़ी उठा खींच, 12 खाना ऐसे 7 खाना ऐसे, 12 ऐसे ऐसे खिंचवा दिया, 7 ऐसे ऐसे खिंचवा दिया। कहा 12 सते 84, जल्दी से लौट करके इस पार से उस पार चला जाए, इस पार से इस पार, और लौटवा करके इधर से इधर 84 खाने से गुरु ने 84 काट दी। हे प्रेमियों, गुरु के पास सब इलाज है। तो उन्होंने कहा अच्छा चल चल तेरा इलाज करते हैं, तू ऐसा कर, मेरा ये लाल चोंगा पहन ले जोगी का, और हाथ में जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम आपको याद करा रहे थे राजा भरथरी के और गुरु गोरखनाथ के साथ हुई वार्तालाप। तो कहा बेटा मेरी ये सरंगी ले ले, लाल चोंगा पहन ले। तो चला जब पिंगला के दरबार के सामने और सरंगी बजा बजा करके कहना माई भीख दे दे, हे माई भीख दे दे।